तुम मानो या ना मानो, तुम कितने ही अच्छे क्यों ना अंदर से, तुम्हारा दिल कितना ही साफ़ क्यों ना हो, पर दुनिया सबसे पहले तुम्हें तुम्हारे लुक्स के बेसिस पर जज करेगी। तुम कितने ही बड़े वाले सत्यवादी क्यों ना हो, तुम्हारा दिल बहुत साफ़ है अंदर से, पर ये सब मैटर नहीं करता है लोगों के लिए। एक एग्जाम्पल समझते हैं। एक लड़की है जिसने अपने 12th में 95% बनाए, ठीक है, और दूसरी तरफ एक लड़की है जो कि फ़ेल हो गई है, उसने कुछ नहीं किया है, पर वो बहुत खूबसूरत है, वो बहुत अच्छी दिखती है, ठीक है। तुम नोटिस करना हमेशा, जितने भी लड़के हैं ना तुम्हारी क्लास के, वो हमेशा उस लड़की के पीछे भागेंगे जो अच्छी दिखती है। कोई उस लड़की के पीछे नहीं भागेगा जिसमें एक काबिलियत होगी पढ़ने की, जो अच्छा पढ़ती होगी, कोई उसके पीछे नहीं भागेगा। एक एग्जांपल लड़कों का ले लेते हैं। जैसे एक लड़का है, ठीक है, उसके पास सब कुछ है, मनी है, दौलत है, सब कुछ है, पर उसकी शक्ल एकदम टट्टी है, उसने अपने लुक्स मैक्सिमम में कुछ नहीं उखाड़ा, ठीक है। पर जो लड़कियां हैं ना, वो उसके पीछे भागेंगी। तुमने देखा होगा, भगती हैं लड़कियां आजकल, ठीक है। वो उस लड़की के पीछे नहीं भगती हैं, वो उसके मनी के पीछे भगती है हमेशा। उसको उसकी शक्ल से कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना उसको, लड़के से। उसको पैसा मिल रहा, सब कुछ मिल रहा है, इसलिए लड़की उसके पीछे भागेगी, ठीक है। पर ये लड़कियां ख़राब होती हैं, ठीक है। एक जो लड़का होगा जो दिखने में अच्छा होगा, उसके पास मनी भी होगा, एकदम वो सेटल होगा, हर चीज़ में परफेक्ट होगा, लड़की उसके पीछे जाएगी, उसके साथ सेटल रहेगी, उन दोनों का जो भी रिलेशनशिप रहेगा वो एकदम सक्सेसफुली वर्क करेगा, ठीक है। और जो मैंने अभी पहले वाला एग्जांपल लिया था, उसमें लड़की को सिर्फ लड़की के पैसे से मतलब है और उसको किसी चीज़ से मतलब नहीं है, ठीक है। वो ऐश करेगी, कुछ नहीं करेगी, और थोड़े दिन में कट लेगी वहाँ से। अब ये तो हो गई बात एग्जांपल्स की। अब बात करते हैं कि मैंने ये वीडियो क्यों बनाई है। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आप आपके लुक्स को इम्प्रूव कर पाओ, जैसे मैंने किए हैं, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा मेरा फेस कैसा था पहले और अब कैसा हो गया है, ठीक है। सो मैंने जो चीज़ें अपनी लाइफ में ट्राई करी हैं, मैं आपको सिर्फ वही बताऊँगी। सो जो 5 पॉइंट जो मैं इस वीडियो में लेके आई हूँ, फर्स्ट पे आता है शार्प एंड स्लिम फेस, सेकेंड पे आता है पिंक लिप्स, थर्ड पे आता है अट्रैक्टिव आइज़, फोर्थ पे आता है फेयर स्किन टोन, और फिफ्थ पे आता है परफेक्ट हेयर्स। इस वीडियो में मैं सारे पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। आई होप कि तुम सब लोग उस चीज़ को फॉलो करोगे और अपने लुक्स को इम्प्रूव करोगे। लेट्स प्रोसीड। फर्स्ट पॉइंट आता है शार्प एंड स्लिम फेस। देखो, मैं सिर्फ वही चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगी जो मैंने खुद ट्राई करके देखी है। देखो, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि लॉकडाउन के टाइम पे मैं 1 से 2 घंटे वर्कआउट करती थी, ठीक है। सो मेरे फेस की जो पफीनेस है, जो जॉ लाइन विजिबल नहीं होती थी पहले, वो सब विजिबल होने लगी है अब। जो एक्स्ट्रा फैट था फेस का, वो सब कम हो गया है। मैं आपको भी यही प्रेफर करूँगी कि आप भी वर्कआउट करना स्टार्ट कर दो अगर आपको आपका फेस शार्प और स्लिम चाहिए, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ ट्राई करके देखी है। आप मुझ पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो इस चीज़ के ऊपर कि वर्कआउट करने से आपका ग्लो अप तो पक्का ही आएगा। मैंने ये चीज़ भी नोटिस की होगी कि जो लोग जिम भी जाते हैं उनका पूरा थोबड़ा चेंज हो जाता है जिम जाने के बाद। सो आप ये चीज़ तो मानो ही मानो कि जिम जाओ या फिर होम वर्कआउट करो, उससे आपका फेस में पक्का चेंज आएगा ही आएगा। सेकेंड पॉइंट आता है फेयर स्किन टोन। देखो, गोरापन तुमसे सिर्फ 2 ही चीज़ मांगता है, एक तो है डिसिप्लिन और दूसरा है एफर्ट्स। देखो, तुम्हें करना ही क्या है गोरे रहने के लिए। तुम्हें जब भी बाहर जाना है तुम्हें सनस्क्रीन ला के जाना है। अगर ज़्यादा धूल मिट्टी वाली जगह है तो तुम्हें अपने आप को कवर करके जाना है। तुम्हें घर आके मुंह धोना है, तुम्हें सोने से पहले मुंह धोना है। देखो, तुम्हें इतना कंटेस्ट हो जाना है ना कि अगर मुझे बाहर जाना है तो मैं अपने मुंह पे सनस्क्रीन लगा कर ही जाऊँगा, नहीं तो मैं बाहर ही नहीं जाऊँगा। अपने पैरों में ताला बांध के चाबी फेंक दूँगा। तुम्हें इतना कंटेस्ट हो जाना है अगर तुम्हें गोरा होना है तो। सिंपल स्किन केयर रखो, अपना सनस्क्रीन लगाओ, मॉइस्चराइज़र लगाओ, इतना चीज़ काफ़ी है। इसी में कंसिस्टेंट रहोगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपको इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहिए फेयर स्किन टोन के ऊपर, तो आप मुझे कमेंट्स में बताना, मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लाऊंगा, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आता है पिंक लिप्स। देखो, तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि अमेरिकन में और अदर कंट्रीज़ में काफ़ी लोगों के पिंक लिप्स होते हैं, ठीक है। अब पिंक लिप्स क्यों होते हैं उन लोगों के? क्योंकि वहाँ पे सन कम आता है और वहाँ पे पॉल्यूशन भी कम होता है। इंडियंस में लोगों के ब्राउन लिप्स इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पे सनलाइट ज़्यादा रहती है, ज़्यादा मात्रा में सनलाइट होती है, यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा, इसलिए लोग के डार्क लिप्स हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि ऐसा क्या करें कि हमारे पिंक लिप्स हो जाएं। देखो, तुम लोगों को क्या करना है, जब भी तुम अपनी सनस्क्रीन फेस पे लगाओ तो अपनी सनस्क्रीन अपने लिप्स पर भी लगाओ। वैसे तो SPF वाली लिप बाम भी आते हैं, आप वो भी ले सकते हो, पर अगर आपके पास वो नहीं है तो आप आपकी सनस्क्रीन आपके लिप्स पर भी लगाओ, ताकि आपके जो लिप्स हैं वो सन से बच पाएँ। क्योंकि देखो, सन ही है जिससे अपनी फेस में टैनिंग आती है, अपने लिप्स डार्क होते हैं। बहुत बड़ा जो रीज़न बनता है वो सन भी बनता है, और जो बाकी अदर चीज़ें हैं छोटी मोटी वो तो बनती ही बनती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सफोलिएट। देखो, एक्सफोलिएट करने से आपके जो डेड स्किन सेल्स है वो रिमूव होता है। सो आपको क्या करना है, आपको एक छोटी सी बॉटल या एक छोटी सी डिब्बी में शुगर, हनी, कॉफ़ी और कोकोनट ऑयल को मिक्स करके अपने जो लिप्स हैं उनको एक्सफोलिएट करना है रोज़, ठीक है। जब भी ब्रश कर लो उसके बाद
एक्सफोलिएट करो 2 से 3 मिनट तक अपने लिप्स को। इससे आपके जो डेड स्किन सेल्स है वो रिमूव होंगे और आपके पिंक लिप्स हो जाएंगे थोड़े दिनों में। जो शेड है वो लाइटर तो हो ही जाएगा, जो प्लम्पीनेस होती है लिप्स में वो आपकी वापस आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है अवॉइड एक्सेसिव यूज़ ऑफ कैफ़ीन एंड स्मोकिंग। देखो यार, तुम्हें पता ही है इंडिया में लोग कितना चाय और कॉफ़ी पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। चाय और कॉफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करने से आपके जो लिप्स हैं वो डिहाइड्रेट होते हैं, जिससे आपके लिप्स डार्क दिखने लगते हैं, ठीक है। इसलिए जितना हो सके चाय और कॉफ़ी को कम पियो। और अगर आप स्मोकर हो, स्मोकिंग करते हो, लड़कों की बात कर रही हूँ मैं, स्मोकिंग करते हो या कोई लड़की भी स्मोकिंग करती है तो प्लीज़ स्मोकिंग बंद कर दो। मैं बोलूँगी बिल्कुल ख़त्म कर दो अगर आपको आपके लिप्स पिंक चाहिए हैं तो, ठीक है। और पानी पीते रहो, जिससे आपके जो लिप्स हैं वो हाइड्रेट दिखेंगे, प्लम्पियर दिखेंगे, ओके। पॉइंट आता है अट्रैक्टिव आइज़। अब अपनी आइज़ को अट्रैक्टिव कैसे बनाएं। देखो, जो अपनी आइज़ है उसको सिर्फ जो ये अपनी 2 बॉल्स हैं वही अट्रैक्टिव नहीं बनाती हैं। अपनी आइज़ को अपनी आईब्रोज़ और आई लैशेज़ भी अट्रैक्टिव बनाती हैं। सब ऐसा क्या करें कि अपनी जो आईब्रोज़ हैं और आई लैशेज़ हैं वो अट्रैक्टिव दिखें। 2 चीज़ मैं रोज़ रात में करती हूँ अपने आई लैशेज़ और आईब्रोज़ के लिए, वो ये है कि मैं कैस्टर ऑयल जो होता है उसमें कोकोनट ऑयल डाइल्यूट मतलब मिक्स करके अपनी आई लैशेज़ पे लगाती हूँ। बेसिकली जो कैस्टर ऑयल होता है ना, वो अपनी आई लैशेज़ को थिक और लॉन्ग बनाता है। अगर आपको आपके आई लैशेज़ अट्रैक्टिव चाहिए तो आप रोज़ रात में कैस्टर ऑयल के साथ थोड़ा सा कोकोनट ऑयल मिक्स करके लगाओ, ओके। अब बात करते हैं कि अपने आईब्रोज़ को अट्रैक्टिव कैसे बनाएं। देखो, तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो लड़के होते हैं उनकी जो आईब्रोज़ होती हैं वो कितनी जंगल जैसी होती हैं, और जो कुछ लड़कियां होती हैं उनकी आईब्रोज़ जो होती हैं वो जुड़ी हुई होती है, ठीक है। सो मैं यही प्रेफर करूँगी कि आप आपके लिए कुछ इस टाइप का रिज़ल्ट ले लो और अपनी आईब्रोज़ को घर पर ही शेव करो। रिज़ल्ट लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको ना आपकी जो आईब्रोज़ के पास जो एक्स्ट्रा हेयर्स होते हैं उसको आपको शेव करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, जो आपका फेस है वो और ज़्यादा शार्प दिखेगा, आपके आईब्रोज़ दिखेंगी। और क्या करना, जो बीच में हेयर्स आते हैं यहाँ पे, आप उसको रिमूव कर लेना रेज़र से, ओके। और फिर क्या करना, जो कैस्टर ऑयल होता है उसको भी अपने आईब्रोज़ पे यूज़ करना, इससे भी आपकी जो आईब्रोज़ है वो घनी दिखेंगी। अब तीसरी और आखिरी चीज़ के बारे में बात करते हैं कि जो अपनी आईज़ हैं, जो अपनी बॉल्स हैं, उसको अपन कैसे अट्रैक्टिव बनाएं। देखो, मैं क्या करती हूँ, जो कोकोनट ऑयल और जो कैस्टर ऑयल के बारे में तेरे से बात कर रही हूँ, मैं वही अपने फेस पे लगाती हूँ रोज़ रात में या फिर नहाने के बाद, और दिन भर में से एक बार अपने फेस को मसाज देती हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको आपकी आइज़ को कुछ इस टाइप से खींचना है। कम से कम आप ये 12 बार करो, इसके कम से कम 3 सेट्स लगा लो। जैसे अपन नॉर्मल वर्कआउट करते हैं उसमें कुछ सेट्स और कुछ रैप्स लगाते हैं, आपको आइज़ के साथ भी ऐसे ही करना है, ठीक है। हो सके तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि आप जो भी ये चीज़ कर रहे हो उसमें आप सबसे पहले अपना जो फेस है उस पर आप ऑयल लगा लो पहले, ठीक है, उसके बाद करना ही है। तो थोड़े दिन में आप नोटिस करोगे कि जो आपकी आइज़ है वो काफ़ी शार्प दिख रही हैं, खिंची, और आजकल ट्रेंड चल रहा है छोटी छोटी आइज़ का, सो आपकी भी वैसी हो जाएंगी। और आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये चैट की कॉपी है। भाई देखो, कुछ कॉपी नहीं है। जो एक्सरसाइज ऐसे होगी खींच का वो वैसी होगी ना, बाइसेप वाली एक्सरसाइज जैसे होगी वो वैसी होगी ना यार। सब लोग सेम ही करेंगे ना, कोई लोग गलत करेगा तो वो डिफरेंट कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है परफेक्ट हेयर। देखो, हेयर के ऊपर मैंने पहले से एक कंप्लीट वीडियो बना के रखी है, आपको उसका लिंक दिख रहा होगा ऊपर या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है। वाली वीडियो आप देखना, आपको एक परफेक्ट हेयर तो मिल ही जाएगा, आई गारंटेड, ओके। तब तक के लिए स्टे सॉलिड और मिलते हैं थोड़े दिनों में, बाय।